हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो ये वीडियो है पार्ट नंबर 36 गुजरात एंड उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो बायोकेमिस्ट्री के ही 120 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने लास्ट के कुछ वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। सो आप वो वीडियोज़ भी जा कर के देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली 100 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एज पर आई यू वी एंजाइम एक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो आई यू वी दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट। तो आई यू वी के अकॉर्डिंगली एंजाइम की एक्टिविटी कैसे एक्सप्रेस की जाती है? सो दिस इज एक्सप्रेस्ड इन केटल। केटल में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज, इसका यूज़ किस चीज़ की डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? सो इट इज़ फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को डायग्नोस करने के लिए सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज। प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है? सो ये रहता है आपका एसिड फॉस्फेट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोल रिंग इज प्रेजेंट इन डैश अमाइनो एसिड। इंडोल रिंग किस अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होती है? तो ये आपकी होती है ट्रिप्टोफैन में। ट्रिप्टोफैन कंटेन्स इंडोल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौचर्स डिजीज अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। गौचर डिजीज किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? सो इट इज ड्यू टू बीटा ग्लूकोसिडेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डिक्रीजेज द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। इनमें से एक हार्मोन जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को डिक्रीज करता है। वो हार्मोन है ग्लूकागोन। दिस हार्मोन इज ग्लूकागोन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ लिपोप्रोटीन इज नोन एज। तो लिपोप्रोटीन का जो प्रोटीन कंपोनेंट है उस प्रोटीन कंपोनेंट को कहा जाता है एपोप्रोटीन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्सन्स क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर लिपोप्रोटीनेमियाज इन टाइप 4। ठीक है, सो फ्रेडरिक्सन की क्लासिफिकेशन जो हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया के लिए होती है उसमें टाइप 4 कैटेगरी में आपके इंक्रीज्ड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आते हैं। VLDL इसमें रहेगा, इंक्रीज VLDL। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HDL दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन डैश ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इज प्रेजेंट। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में 88% जो है वो आपका ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू प्रोडक्ट्स इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ओड चेन फैटी एसिड्स इज। सो बीटा ऑक्सीडेशन, जो भी ओल्ड चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनकी बीटा ऑक्सीडेशन के दो प्रोडक्ट कौन कौन से रहेंगे? सो ओल्ड चेन वाले के रहेंगे प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये दो प्रोडक्ट इसमें रहेंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया इज ऑब्जर्व्ड इन द डिसऑर्डर। तो ये आपका डायबिटीज़ मेलाइटस कंडीशन में जो है वो हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया जो है वो ऑब्जर्व होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है? तो ये अमाइनो एसिड है थ्रियोनिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिडिक अमाइनो एसिड इज। एसिडिक अमाइनो एसिड में से कौन सा है? तो ये है आपका ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड इज एन एसिडिक अमाइनो एसिड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNA एंड DNA डिफर इन द स्ट्रक्चर। तो DNA और RNA इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहता है? तो RNA में आपका थाइमिन प्रेजेंट होता है एंड DNA में आपका थाइमिन प्रेजेंट होता है एंड RNA में आपका यूरासिल प्रेजेंट होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए स्ट्रक्चर विड्थ ऑफ डबल हेलिक्स इज, तो डीएनए स्ट्रक्चर में डबल हेलिक्स की विड्थ कितनी रहती है? सो ये आपकी रहती है 2 nm, 2 नैनोमीटर इसमें डबल हेलिक्स की विड्थ रहती है किसमें? डीएनए के स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट इज हेल्ड बाय, तो जो पॉली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट होता है इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कैसे हेल्ड होता है, मीन्स कैसे जुड़ा हुआ होता है? तो इट इज़ हेल्ड बाय फॉस्फोडाइएस्ट्रेज बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से इसका जो स्ट्रक्चर है वो जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए स्ट्रक्चर एडेनिन मेक्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली विद, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में जो एडेनिन है, एडेनिन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म करता है? सो ये आपका फॉर्म करता है थायमिन के साथ। एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है एंड जी गुआनिन जो है वो आपका साइटोसिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जेड डीएनए कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए हेलिक्स नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन ईच टर्न इज, तो जेड डीएनए कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए हेलिक्स में जो नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं हर एक टर्न में, ठीक है, हर एक टर्न में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे? सो ये रहेंगे आपके 12वें नंबर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज, सो आरएनए में आपकी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आरएनएज सेलुलर कंपोजिशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज, तो आरएनए की, आरएनए में जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसकी सेलुलर कंपोजिशन कितनी होती है, कितने परसेंटेज अमाउंट में ये रहता है? सो इट इज़ 50 to 80% आपका राइबोसोमल आरएनए होता है आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए फंक्शन इज टू, सो राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या रहता है? सो ये आपका राइबोसोम्स को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर राइबोसोम्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज NADPH डिपेंडेंट, NADPH डिपेंडेंट इनमें से कौन सा एंजाइम है? सो ये है आपका HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज जो है वो NADPH डिपेंडेंट है, बाकी मैलिक एसिड, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंड टायरामिन डिहाइड्रोजनेज ये तीनों ही आपके NADPH पे डिपेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस एंजाइम हिस्टिडेज एक्ट ऑन हिस्टिडीन टू कन्वर्ट इन, सो नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस में जो हिस्टिडेज एंजाइम होता है वो हिस्टिडीन पे एक्ट करता है एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसको कन्वर्ट कर देता है यूरोकेनेट में, इट विल कन्वर्ट हिस्टिडीन इनटू यूरोकेनेट, सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव एमिनेशन मोस्टली टेक्स प्लेस इन, ऑक्सीडेटिव एमिनेशन जो है वो आपकी लीवर एंड किडनी में मोस्टली होती है, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांस एमिनेज प्रोसेस ऑल ट्रांस एमिनेज रिक्वायर डैश कोएंजाइम, तो ट्रांस एमिनेज एमिनेशन प्रोसेस में जितने भी ट्रांस एमिनेजेज होते हैं वो आपके PLP कोएंजाइम को रिक्वायर्ड रहता है उनके लिए, सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया साइकिल इज नोन एज, यूरिया साइकिल क्या होती है? सो यूरिया साइकिल को अनदर नेम जो है वो है क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, इट्स अनदर नेम इज क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। अगर अलोन क्रेब्स साइकिल दिया होगा सो दैट इज नॉट यूरिया साइकिल, दैट इज TCA साइकिल, TCA साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है एंड यूरिया साइकिल को क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। एम्डेन मेयरहोफ पाथवे जो है वो आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफिरोल्स प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ, सो टोकोफिरोल्स किसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं? सो दे प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिनिन,
creatine, all of the following amino acids are required except, तो क्रिएटिन की सिंथेसिस में इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड नहीं है? सो ये आपका रहेगा सिस्टीन. सिस्टीन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिन. ग्लाइसिन, अर्जिनिन एंड मिथ्योनिन, ये तीन आपके रिक्वायर्ड रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन ए कॉजेज. सो अगर विटामिन ए ज़्यादा अमाउंट में दिया जाएगा सो इट विल कॉज डर्मेटाइटिस एंड लॉस ऑफ हेयर. ठीक है, अगर विटामिन ए ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, हाइपर विटामिनोसिस होगी विटामिन ए की, देन इट विल कॉज डर्मेटाइटिस एंड लॉस ऑफ हेयर. अगर कम क्वांटिटी में रहेगा देन इट विल कॉज जीरोथैल्मिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर हाउस ऑफ अमोनिया इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज. बायोलॉजिकल सिस्टम में अमोनिया का स्टोर हाउस क्या है? सो इट इज़ ग्लूटामाइन. अमोनिया जो है ग्लूटामाइन की फॉर्म में स्टोर रहता है बायोलॉजिकल सिस्टम में. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस्ट-नाइहन सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम. सो लेस्ट-नाइहन सिंड्रोम जो है वो किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है? तो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT. HGPRT एक एंजाइम होता है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपका लेस्ट-नाइहन सिंड्रोम कोज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरोटिक एसिड यूरिया कैन बी ट्रीटेड बाय अ डाइट रिच इन. ओरोटिक एसिड यूरिया को हम ट्रीट कर सकते हैं एक ऐसी डाइट लेके जिसमें आपके यूरिडिन जो है वो अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनकेज डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. मेनकेज डिजीज किस इनमें से किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो ये आपका रहता है कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से, मेनकेज डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन. आयरन की स्टोरेज फॉर्म है आपकी फेरिटिन एंड हेमोसिडेरिन. फेरिटिन एंड हेमोसिडेरिन दोनों ही फॉर्म में आपका आयरन जो है बॉडी में स्टोर होता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स हेंसलेट साइकिल अकर्स इन. सो क्रेब्स हेंसलेट साइकिल कहाँ पे अकर होती है? सो इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज साइटोसोल. दोनों में ही क्रेब्स हेंसलेट साइकिल अकर होती है. इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रुलिनेमिया इज ड्यू टू डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम. सिट्रुलिनेमिया जो है वो एक डिफेक्ट है जो कि किस एंजाइम की वजह से होता है? तो इट इज़ ड्यू टू अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज. ये आपका अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज की वजह से डिफेक्ट कोज होता है सिट्रुलिनेमिया. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमाइनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ मेलानाइन. मेलानिन का प्रिकर्सर है आपका टायरोसिन. टायरोसिन इज द प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया टाइप 3 इज ड्यू टू एलिवेटेड प्लाज्मा लेवल ऑफ विच ऑफ द लिपोप्रोटीन्स. हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया टाइप 3, ठीक है, यहाँ पर टाइप 3 पूछा गया है. तो ये किस लिपोप्रोटीन के प्लाज्मा लेवल के एलिवेट होने की वजह से होता है? सो इट इज़ ड्यू टू आईडीएल. आईडीएल जब एलिवेट होगा देन इट विल कॉज हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया टाइप 3. जब BLDL एलिवेट होगा देन इट विल कॉज टाइप 4, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है जमैकन वॉमिटिंग सिकनेस डिजीज इज ड्यू टू. तो जमैकन वॉमिटिंग सिकनेस डिजीज आपका हाइपोग्लाइसिन ए की वजह से होता है. इट इज़ ड्यू टू हाइपोग्लाइसिन ए. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स डिजीज अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन. सो क्रेब्स डिजीज आपका अकर होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन बीटा गैलेक्टोसिडेज. बीटा गैलेक्टोसिडेज में डिफेक्ट की वजह से आपका क्रेब्स डिजीज अकर होता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है HMP शंट अकर्स इन. HMP शंट जो पासवे रहता है
हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। सो ये आपका अकर होता है साइटोसोल में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज इन ग्लाइकोलाइसिस इज डिपेंडेंट ऑन। सो ग्लाइकोलाइसिस में जो हेक्सोकाइनेज की वजह से जो रिएक्शन कैटालाइज होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। इनिशियल स्टेप में ये रहता है। सो ये आपका एटीपी एंड मैग्नीशियम आयन दोनों पे डिपेंड करता है। सो इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। एडीपी पे ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है आपका एटीपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्रेब्स साइकिल ऑक्सैलोसक्सिनेट इज कन्वर्टेड टू अल्फा कीटोग्लूटारेट बाय विच एंजाइम। क्रेब्स साइकिल में ऑक्सैलोसक्सिनेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है किस एंजाइम की वजह से। सो इट इज़ ड्यू टू आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज। ये होता है आपका आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज की वजह से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोएसीटेट इज द इनहिबिटर ऑफ विच एंजाइम इन क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल में जो फ्लोरोएसीटेट है ये फ्लोरोएसीटेट क्रेब्स साइकिल में किस एंजाइम का इनहिबिटर है। तो इट इज़ द इनहिबिटर ऑफ एकोनिटेज। एकोनिटेज एंजाइम का इनहिबिटर है आपका फ्लोरोएसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिज डिजीज इज ड्यू टू डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। कोरिज डिजीज जो है वो किस एंजाइम में डिफेक्ट की वजह से होता है। तो इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज। अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ रेटिनॉल। रेटिनॉल का स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहता है। तो द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर रेटिनॉल इज बीटा आइनॉन एंड मिथाइल बिनाइल इलेक्ट्रॉन। ये आपके स्टार्टिंग मटेरियल्स रहते हैं रेटिनॉल में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड का स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहता है। सो पेंटोथेनिक एसिड के लिए फॉर्मल्डिहाइड एंड आइसो ब्यूटाइरल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एंड आइसो ब्यूटाइरल्डिहाइड आर द स्टार्टिंग मटेरियल्स ऑफ पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ फैटी एसिड्स वी कैन क्लासीफाई पैल्मिटिक एसिड एज। तो फैटी एसिड की जो भी केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम पैल्मिटिक एसिड को किस क्लास में क्लासीफाई करेंगे। तो इट कम्स अंडर पॉली अनसैचुरेटेड एंड असेंशियल। इट कम्स अंडर पॉली अनसैचुरेटेड एंड असेंशियल फैटी एसिड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रीमेच्योर बेबी shortly after birth presents with rapid breathing, intercostal retractions, and grunting sound while breathing. A blood gas analysis reveals low oxygen and acidosis. A diagnosis of respiratory distress syndrome is quickly made. This syndrome is seen in newborns with immature lungs whose pneumocytes do not synthesize enough. तो यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि एक प्री मेच्योर बेबी का बर्थ हुआ एंड आफ्टर बर्थ के तुरंत बाद जो है उसमें रैपिड ब्रीथिंग जो है वो देखने को मिली। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस एंड ग्रंटिंग साउंड ब्रीथिंग के टाइम पे ये सारी कंडीशंस जो हैं वो उसमें ऑब्जर्व हुई। अब ब्लड गैस एनालिसिस की गई उसकी एंड इस एनालिसिस के बाद में ये रिवील हुआ कि उसमें ऑक्सीजन लो एंड एसिडोसिस जो है कंडीशन अराइज हुई है। सो डायग्नोसिस पे ये उन्होंने क्विकली डिसीजन बनाया गया कि उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। अब ये सिंड्रोम जो है वो न्यू बॉर्न्स में देखा जाता है जिनके लंग्स जो हैं वो प्री मैच्योर होते हैं, जिनमें न्यूमोसाइट्स जो है वो सफिशेंट अमाउंट में फोस्टिडिल कोलिन को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसमें फोस्टिडिल कोलिन जो है वो न्यूमोसाइट्स के द्वारा सही अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं होता है। सो उस केस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अकर होता है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। अब इसमें से कौन से कंपाउंड्स फॉस्फोलिपिड्स है? सो दीज आर लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन। लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन्स आर द phospholipids. Option A is correct. Next question है, name the enzyme involved in the conversion of oxaloacetate to alpha ketoglutarate. सो ये भी आपका टीसी साइकिल में ऑक्सैलोएसिटेट कीटाग्लूटारेट में अल्फा कीटोग्लूटारेट में आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से कन्वर्ट होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम्स कैटलाइजेज द एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ अदर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेजिड्यूज इन द प्रोटीन दैट एक्ट्स एज सबस्ट्रेट। तो किस टाइप की जो एंजाइम्स हैं वो आपके बाकी प्रोटीन्स की एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन करते हैं, या उन एंजाइम्स की एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन करते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू की फॉस्फोराइलेशन करते हैं। सो ये आपके रहते हैं काइनेजेस। दीज आर नोन एज काइनेजेस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, this carbohydrate acts as lubricant of synovial fluid and contributes to tensile strength and elasticity of cartilages and tendons. It is also an important component of. तो ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है कहाँ पे? साइनोवियल फ्लूइड में, और आपके कार्टिलेजेस एंड टेंडन्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। सो ये आपका स्किन का भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो ये कार्बोहाइड्रेट है आपका हाइल यूरोनिक एसिड। दिस इज हाइल यूरोनिक एसिड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड इन ह्यूमन डाइट। अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड ह्यूमन डाइट में कौन सा है? सो ये आपका रहता है स्टार्च। स्टार्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड इन ह्यूमन डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन मसल एंड लीवर। तो ग्लूकोज मसल्स एंड लीवर्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? सो ये आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और वो जाकर के आपके मसल और लीवर में स्टोर होता है। एंड जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी को, सो ग्लाइकोजन ग्लूकागोन जो है वो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में दोबारा से कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड 578 ट्राईमिथाइल टोकोल इज कॉमनली नोन एज। 578 इस पोजीशन पे ट्राईमिथाइल ग्रुप होगा टोकोल के, सो इट इज अल्फा टोकोफिरोल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल अमाइनो एसिड डीहाइड्रोजिनेज इज एन एंजाइम दैट कैन कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ different L amino acids. It cannot catalyze the oxidation of D amino acids or other L compounds. Based on these characteristics, we can say that this enzyme shows. तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जैसे एक अमाइनो एसिड है एल अमाइनो एसिड डीहाइड्रोजिनेज, एक ऐसा एंजाइम है जो कि कैटलाइज करता है डिफरेंट एल अमाइनो एसिड्स की ऑक्सीडेशन को कैटलाइज करता है। लेकिन ये आपके डी अमाइनो एसिड्स या फिर जो अदर एल कंपाउंड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन को कैटलाइज नहीं करेगा। अब ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंजाइम है ये आपका रिलेटिव स्पेसिफिसिटी है इसमें ओवर सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट के बेसिस पे इसमें काफ़ी रिलेटिव स्पेसिफिसिटी है। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, inactive precursors of some enzymes that are activated through hydrolysis reactions are called. तो ऐसे इनएक्टिव प्रिकर्सर्स कुछ एंजाइम्स के जो कि एक्टिवेट होते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के बाद में। सो ये आपके प्रिकर्सर्स रहते हैं जाइमोजेंस। दीज प्रिकर्सर्स आर जाइमोजेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, these enzymes have different structures but the same catalytic function.
Frequently, they are oligomers made from different polypeptide chains. These enzymes are called, ऐसे एंजाइम्स जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर लेकिन सेम कैटालिटिक फंक्शन रहता है। जनरली ये ओलिगोमर से बने होते हैं। ठीक है, ये ओलिगोमर्स होते हैं जो कि डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। एंड इन एंजाइम्स को कहा जाता है आइसोजाइम्स। दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड आइसोजाइम्स। दोनों डेफिनेशन से याद रखनी है, जाइमोजेंस की भी एंड आइसोजाइम्स की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेसेसरी कोएंजाइम फॉर ट्रांस एमिनेज रिएक्शंस इज। ट्रांस एमिनेज रिएक्शंस के लिए नेसेसरी कोएंजाइम कौन सा रहता है? ये आपका रहता है अमाइनो ट्रांसफरेजेस। दिस एंजाइम इज अमाइनो ट्रांसफरेजेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नेम द एंजाइम्स कैटालाइजिंग द फॉलोइंग स्टेप। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज की ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन कौन सा एंजाइम करता है? ये आपका होता है हेक्सोकाइनेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाइनो एसिड लाइसिन इज सिंबलाइज्ड एज। लाइसिन अमाइनो एसिड का सिंबल रहता है आपका के। के इज द सिंबल फॉर लाइसिन अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिड्यू इन डीएनए एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंटली एज द कीटोटोटोमर। कौन सा रेजिड्यू डीएनए में कीटोटोटोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये आपका रहता है थाइमिडिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी गैलेक्टोज अपॉन रिडक्शन गिव्स। डी गैलेक्टोज की रिडक्शन की जाएगी तो डी डेल्सिटोल प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोप्रोटीन लेमिनिन फंक्शन एज। ग्लाइकोप्रोटीन लेमिनिन का फंक्शन रहता है सेल रिकॉग्निशन एंड अडहेशन। इट्स फंक्शन इज सेल रिकॉग्निशन एंड अडहेशन। किसका? ग्लाइकोप्रोटीन लेमिनिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सिस 9 ऑक्टाडेकेनोइक एसिड। सिस 9 ऑक्टाडेकेनोइक एसिड जो है वो आपका ऑलिक एसिड का कॉमन नाम रहता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विटामिन D1। विटामिन D1 के लिए जो एक इंटरनेशनल यूनिट होती है उसमें 0.025 माइक्रोग्राम स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होता है। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 1 IU इज कंटेन्ड इन 0.025 माइक्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायरोसिन गिव्स द एंटायर टेस्ट पॉजिटिव एक्सेप्ट। टायरोसिन कौन सा टेस्ट जो है पॉजिटिव इसमें से नहीं देगा? ज़ेंथोप्रोटिक रिएक्शन, फॉलिन, कोइकेल्टियस टेस्ट एंड मिलेंस रिएक्शन, ये तीनों ही आपके पॉजिटिव रहेंगे टायरोसिन के लिए। लेकिन हॉपकिंस कोल रिएक्शन जो है इसमें पॉजिटिव नहीं रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर द कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा टेस्ट इसमें से स्पेसिफिक टेस्ट है? ये आपका रहता है रोथराज टेस्ट इज फॉर कीटोन बॉडीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर पॉजिटिव फॉर बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स के लिए कौन से टेस्ट पॉजिटिव रहेंगे? ये आपके रहेंगे हेज टेस्ट एंड पैटर्न कोफर्स टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट आपके बाइल सॉल्ट्स के लिए पॉजिटिव रहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए आपका मेथड रहेगा फॉलिन-वू मेथड। दिस मेथड फॉलिन-वू मेथड इज यूज फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज हेमोलाइसिस इन GP6D। GP6D में कौन सा इनमें से ड्रग जो है वो हेमोलाइसिस कोज नहीं करेगा? प्रीमोक्विन, सल्फोनामाइड, एस्पिरिन, ये 3 ड्रग्स जो हैं वो हेमोलाइसिस कोज करते हैं, लेकिन पेनिसिलिन जो है वो हेमोलाइसिस कोज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेशंस इज नॉट डन बाय माइक्रोजोमल एंजाइम? इनमें से कौन सी कंजुगेशन माइक्रोजोमल एंजाइम नहीं करेगा? तो ये कंजुगेशन है आपकी glucuronidation. Glucuronidation is not done by microsomal enzymes. So option D is correct. Next question है which vitamin deficiency causes chelosis? Chelosis कौन से विटामिन की deficiency की वजह से होता है? So it is due to riboflavin. Option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर कीटोहेक्सोसिस? इनमें से कौन सा टेस्ट कीटोहेक्सोसिस के लिए स्पेसिफिक है? सो दिस टेस्ट इज सेल्विनॉफ टेस्ट. सेल्विनॉफ टेस्ट इज फॉर कीटोहेक्सोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉपकिंस कोले रिएक्शन इज फॉर विच टाइप ऑफ अमाइनो एसिड? हॉपकिंस कोले रिएक्शन किस टाइप के अमाइनो एसिड के लिए रहता है? सो इट इज़ फॉर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स. इट इज़ फॉर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हैज़ अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर? किस प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर रहता है? सो ये आपका होता है हेमोग्लोबिन का. हेमोग्लोबिन है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टोस इज कंपोज बाय? मेल्टोस आपका 2 ग्लूकोज यूनिट से कंपोज रहता है. ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इसमें रहेगा मेल्टोस में. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन एक्स इज फाउंड बाय 2 चेन्स with 80 amino acids in one chain and 58 in other. These 2 chains are linked by disulfide bonds and all the essential amino acids are present in the structure, but not all the non-essential amino acids. With this information, we can say that this protein is. So इन्होंने कहा है कि एक प्रोटीन X है, इस प्रोटीन में 2 चेन्स हैं, एक चेन में 80 अमाइनो एसिड है, दूसरी चेन में 58 अमाइनो एसिड्स हैं और ये दोनों चेन्स जो हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जॉइंड है. एंड जो भी ये पूरा स्ट्रक्चर है इसमें सारे के सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन कोई भी इसमें नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं है. सो विद दिस इंफॉर्मेशन हम ये कह सकते हैं कि ये जो ये जो प्रोटीन है ये एक कंप्लीट प्रोटीन है. जो भी हमारी बॉडी को असेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए वो सारे के सारे असेंशियल अमाइनो एसिड इस प्रोटीन में प्रेजेंट है. दैट मीन्स इट इज़ एन कंप्लीट प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अमाइनो एसिड दैट यील्ड्स एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म ऑफ इट्स कार्बन स्केलेटन वुड बी कंसीडर. सो एक अमाइनो एसिड जो कि एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस करेगा अपने कार्बन स्केलेटन के कैटाबॉलिज्म के टाइम पे, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कीटोजेनिक. इट विल बी कंसीडर्ड एज कीटोजेनिक. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द NH3 अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन मसल डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रोजनेटेड कंपाउंड्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड टू द लीवर यूजिंग डैश एज कैरियर. तो जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है मसल डिग्रेडेशन के टाइम पे, जब भी नाइट्रोजनेटेड कंपाउंड्स की मसल डिग्रेडेशन होती है तो उस टाइम पे अमोनिया प्रोड्यूस होता है. ये अमोनिया जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू टू द लीवर. किस कैरियर की हेल्प से? सो ये कैरियर आपके रहते हैं एलेनिन एंड ग्लूटामाइन. एलेनिन एंड ग्लूटामाइन ये 2 कैरियर रहते हैं जो कि अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड यूरिया हैव इन कॉमन डैश एज एन इमीडिएट प्रिकर्सर अमाइनो एसिड. नाइट्रिक ऑक्साइड एंड यूरिया के पास कौन सी चीज़ कॉमन है जो कि इमीडिएट प्रिकर्सर है अमाइनो एसिड के लिए? सो ये आपका रहता है अर्जिनिन. अर्जिनिन अमाइनो एसिड जो है वो कॉमन रहता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड यूरिया के लिए. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट कन्फर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ. सो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स की करेक्ट कन्फर्मेशन जो है वो अचीव की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ
चेपेरॉन्स की हेल्प से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स की करेक्ट कन्फर्मेशन हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैज़ बी सेल रिसेप्टर एज मेजर फंक्शन? इनमें से किस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उसके बी सेल रिसेप्टर जो है वो मेजर फंक्शन है? सो ये इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी है IgD। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ बायोटिन? बायोटिन का स्टार्टिंग मटेरियल रहता है बिस बेंजाइल सक्सिनिक एसिड। बिस बेंजाइल सक्सिनिक एसिड इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर बायोटिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड का स्टार्टिंग मटेरियल है आपका राइबोस। राइबोस इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन यूरोपोर्फिरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज? सो कौन सा डिफेक्ट, सो इनमें से कौन सी कंडीशन अकर होगी अगर यूरोपोर्फिरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज में डिफेक्ट जो है वो अकर होगा? सो ये कंडीशन आपकी रहेगी पोर्फिरिया क्यूटानिया टार्डा। दिस कंडीशन इज पोर्फिरिया क्यूटानिया टार्डा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पी रेशो ओ फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2 इज? सो FADH2 के लिए पी ओ रेशो जो है वो रहेगी 2। इट विल बी 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इन्वॉल्व इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में कौन सा सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इन्वॉल्व रहता है? सो ये आपका रहता है लिपोइक एसिड। दिस इज लिपोइक एसिड विच इज हैविंग सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज डिस्क्राइब्ड एज विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज? विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज इज विटामिन H। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन? सो वर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम जो है वो आपका B1 विटामिन रहते हैं थायमिन विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डिजर्व्स सर्कुलेटरी फ्री फैटी एसिड इन एडिपोज टिश्यू? सो कौन सा विटामिन जो है वो सर्कुलेटरी फ्री फैटी एसिड को डिक्रीज करता है एडिपोज टिश्यू में? सो ये विटामिन है आपका नियासिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज ओनली सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉट बाय प्लांट और एनिमल? तो ऐसा विटामिन जो कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं, प्लांट या एनिमल इसको सिंथेसाइज नहीं करते हैं, ये विटामिन है आपका कोवैलेमिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन गिवन बाय 2 और मोर पेप्टाइड लिंकेजेस इज? तो 2 या 2 से ज़्यादा पेप्टाइड लिंकेजेस की वजह से जो रिएक्शन आता है दैट रिएक्शन इज ब्यूरेट टेस्ट। ठीक है, ब्यूरेट टेस्ट अमाइनो या प्रोटीन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्न ऑफ बीटा फॉर्म ऑफ DNA हेलिक्स? DNA हेलिक्स की बीटा फॉर्म के हर एक टर्न में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? तो ये आपके रहते हैं 10 इन नंबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनहिबिटर ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज इन क्रेब्स साइकिल? सो इनमें से कौन सा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिटर है क्रेब्स साइकिल में? सो ये इनहिबिटर है आपका ATP, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट इनहिबिटर है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज का। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सीरम लेवल ऑफ विच एंजाइम इज एलिवेटेड? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में किस एंजाइम के सीरम लेवल्स एलिवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं? सो ये एंजाइम रहता है आपका एल्डोलेज।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विल्सन्स डिजीज सीरम लेवल्स ऑफ विच एंजाइम डिक्रीजेज। विल्सन्स डिजीज में किस एंजाइम के लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज होते हैं? तो ये है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विजुअल साइकिल आइडोप्सिन गिव्स विच पिगमेंट। विजुअल साइकिल में आइडोप्सिन जो है वो आपका ग्रीन पिगमेंट देता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्राइलिक एसिड केमिकली इज। कैप्राइलिक एसिड के केमिकल फार्मूला क्या है? तो इट इज CH3 CH2 होल 6 एंड COOH। सो दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कैप्राइलिक एसिड। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे 100 MCQ क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें और सब्जेक्ट्स के ऊपर और इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।